में हर एक दुर्योधन को समझाने आते हैं और जो उसका अनुसरण कर लेता है उसका और उसके परिवार, समाज व राष्ट्र का जीवन संवर जाता है, और जो उनका अनुसरण नहीं करता उसका हमेशा की भांति वही अंत होता है जो हजारों वर्ष पूर्व कौरवों का हुआ था। एक बार फिर से नमस्कार। आज की इस पावन संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शाम में, इस मनोहारी बेला में भारतीय विद्या भवन के इस प्रांगण में भारतीय सांस्कृतिक निधि पंचम वेद महाभारत का सरस मंचन होने जा रहा है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। करतल ध्वनि से स्वयं को प्रोत्साहित कीजिए। आज हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व डॉक्टर श्वेता अरोड़ा जी, सीबीएसई रीजनल ऑफिसर चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। भरपूर तालियां बजती रहे। बड़े ही सम्मानित व्यक्ति आज हमारे मध्य विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री IR खंडवाला जी, ट्रस्टी एंड ऑनरेरी ट्रेजरर भारतीय विद्या भवन। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। उपस्थित है श्री जगदीश लखानी जी, जॉइंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भारतीय विद्या भवन। आप एक विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी गणमान्य जन का अभिनंदन। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं। दीप शिखा प्रज्वलन कर मेरा विनम्र निवेदन कार्यकारिणी से कि वे हमारे अतिथियों को लेकर मंच की ओर अग्रसर हों एवं इस पावन रीति का निर्वाह करें। दीप ज्योति दीप ज्योति परब्रह्म दीपः प्रज्वलन के उपरांत अब समय है हमारे अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करने का। तो पुष्प वृंद से सुशोभित करते हैं डॉक्टर श्वेता अरोड़ा जी, सीबीएसई रीजनल ऑफिसर चंडीगढ़ को। आप एक कर्मठ व विलक्षण व्यक्तित्व हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान प्रशंसनीय है। आपका भवन में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही एक स्नेहोपहार भवन की ओर से हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमें अपने बीच निपुण व उत्कृष्ट व्यक्तित्व का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुसुम दल भेंट करते हैं श्री जगदीश लखानी जी को, जॉइंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भारतीय विद्या भवन को।
आप मुंबई से यहाँ पधारे हैं। आपकी उपलब्धियां, आपकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। स्नेहोपहार भवन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। हम आपकी गहन अंतर्दृष्टि व अनुभवों से सीखने के लिए उत्सुक हैं। अब मेरा अनुरोध है कार्यकारिणी से, हमारे मध्य ऑनररी ट्रेजरर एंड ट्रस्टी भारतीय विद्या भवन मुंबई से भी आए हुए हैं। उनकी आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि उनकी एज 91 ईयर है, फिर भी वो ये फंक्शन अटेंड करने आए हैं। वो डिजर्व करते हैं कि हम इस पे, और अब हम उनको ऑनर करेंगे स्टेज पे। आर खंडवाला जी, ट्रस्टी एंड ऑनरेरी ट्रेजरर भारतीय विद्या भवन, अभी मुंबई से आपका आगमन हुआ है। आपने असाधारण अग्रणी प्राधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पुष्प समूह भेंट करते हुए आर खंडवाला जी को तालियां बजती रहें। स्नेहोपहार भेंट करते हैं। अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहोपहार भवन की ओर से आज के इस मनोहारी बेला की स्मृतियां आपके मानस पटल पर सदैव अंकित रहे। कार्यकारिणी से एक बार फिर से अनुरोध है, क्योंकि ये समय है वार्षिक पत्रिका के विमोचन का। समय है विद्यालय की वार्षिक पत्रिका आभा के विमोचन का। मंच पर आए हुए प्रबुद्ध गणमान्यों से मेरा अनुरोध कि पत्रिका आभा के नवीनतम संस्करण का अनावरण करें। इस संस्करण में आप विद्यार्थियों के मनोरम लेख, कविताएं व व्यवहारिक साक्षात्कार पाने की आशा कर सकते हैं। तालियां। मनोहर क्षण को कैमरा में प्रतिबिंबित करते हुए हमारे कैमरामैन धन्यवाद। मेरा सविनय निवेदन अध्यक्ष भारतीय विद्या भवन शिक्षण केंद्र अमृतसर श्री अविनाश महेंद्र जी से कि वे आए हुए अतिथियों के स्वागत हेतु उपस्थिति को संबोधन करें।
हमारे मुख्य अतिथि जब तक अपना स्थान ग्रहण करते हैं, मैं सभी विद्यार्थियों से और पेरेंट्स से और बाकी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम है और यहाँ पर पूरा डिसिप्लिन बना के रखें, बच्चों को भी शांत रखें और कृपया जो छोटे बच्चों ने अगर सीट लिए रखी है और एडल्ट्स बड़े आते हैं तो उनके लिए सीट खाली करें। आज भवंस अमृतसर के लिए एक बहुत अनुपम और पवित्र दिन है, जब यहाँ पर हम महाभारत जिसको बोलते हैं उसका मंचन करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा। महाभारत इस ग्रंथ का ओरिजिनल नाम नहीं है। ये रचना ऋषि वेद व्यास द्वारा कृति है, जो दीर्घ आयु है, जिनकी उम्र कहते हैं 300 से ज्यादा बरस की थी। अब इमेजिन करें कि एक व्यक्ति को अगर वो 40 साल में उसको किसी चीज का ज्ञान हो गया और उसको अगर 100 साल जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके ज्ञान में कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धि और कितना वर्धन होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो ऋषि ज्ञानी पैदा हुआ है वो 300 साल तक रहा है, उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी भी उनका नाम वेद व्यास पड़ा, जो वेदों के ज्ञान को व्यास मीन्स डायमेट्रिकली आर पार जानते हैं, जानते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जी रहे। ये विशेष बात है। उनके द्वारा ये महाभारत की रचना है। इसका ओरिजिनल नाम था विजय। विजय मीन्स जीत। संदेश दिया, हे मनुष्य, तेरे को ये मानव जीवन, जो मानव शरीर मिला है, ये तेरे को जीव भाव से विजय प्राप्त करने के लिए मिला है। और ये विजय का क्या मतलब है कि आप अपने संस्कारों को, वासनाओं को क्षय कर लें, एकदम भय मुक्त, दुख मुक्त जीवन जीना सीखें, ताकि जो अगला जन्म हो वो आपको विदेह का जन्म हो, आप मुक्त होकर जन्म लें। ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और श्रीमद् भगवद गीता इसके मध्य में आती है और कहते हैं कि संसार का कोई ज्ञान नहीं है जो इस ग्रंथ में वर्णित नहीं है। इससे बाहर ना है, ना हो सकता है। आज ये जो मंचन हो रहा है, ये भवंस के विद्यार्थी, भवंस का स्टाफ, इनकी अनथक मेहनत है। 500 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। 3 स्टेजेस पर उन्होंने अपना प्रस्तुति देनी है और आपको आंख झपकने का समय नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें कि ये भवन स्कूल के बच्चे हैं, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं। नंबर 2, और जो इसका स्क्रिप्ट राइट किया गया, इसके सॉन्ग्स लिखे गए और इसको संगीत दिया गया, ये सब कुछ भवन स्कूल के टीचर्स ने किया है। जो रिकॉर्डिंग हुई वो स्कूल के अपने रिकॉर्डिंग रूम में हुई है। हमने बाहर से कोई हेल्प नहीं ली है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों में, हमारे टीचर्स में वो टैलेंट डेवलप होना चाहिए। वो हो रहा है, हुआ है। हमने इसके अलावा रामायण का मंचन किया हुआ है, गांधी का मंचन किया हुआ है और शहीद आजम भगत सिंह का मंचन किया हुआ है। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस प्रोग्राम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में जब विचारा गया
तो हमने विचार किया कि एजुकेशनिस्ट कौन हो सकता है कि जो हमारे स्टाफ को, हमारे बच्चों को एनकरेज भी करे और जो ये एफर्ट है उसको अप्रिशिएट भी करे। फिर इसी स्कूल को एक बार पहले भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जब रीजनल ऑफिसर श्वेता अरोड़ा जी इस स्कूल में आई थी। मैंने एक बार इनको सुना। आई टेल यू, शी इज रियली ब्लेस्ड सोल and CBSE is blessed for that, for having her as regional officer, and we are blessed as having her as chief guest. आप उनके विचार सुनेंगे, आप उनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। आई टेल यू, हम सोचते हैं कि ये एक ज्ञानी विद्वान बोल रहा है कि ये एजुकेशनिस्ट है कि एक रीजनल ऑफिसर है। आप भी सुनेंगे। तो मैं श्वेता जी का बमन स्कूल के इस प्रोग्राम में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर भारतीय विद्या भवन मुंबई से एक बहुत ही यंग हमारे ट्रस्टी हैं, भारतीय विद्या भवन के ट्रेजर हैं, एज केवल 91 और फुल ऑफ इंस्पिरेशन। मैंने कहा खंडवाला जी आपको भवन स्कूल में इस प्रोग्राम में आना है। हाँ, मैं आऊँगा ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये कहेंगे मेरी उम्र देखो, मेरी हेल्थ देखो, मेरे से संभल के चला नहीं। नो, मैं आऊँगा। एंड नाउ ही इज हियर। और एक और बात बता दूं, फ्लाइट लेट हुई, एयरपोर्ट से सीधा स्कूल आए हैं। तो मैंने बोला थके हुए, कहते नो, हमारा भारतीय विद्या भवन ऐसे व्यक्तियों से लीड हो रहा है। ये लीडरशिप है जो अपने शरीर की अपनी परवाह नहीं करके इंस्टीट्यूशन की सेवा कर रही है। यही 91 ने और भवन से 1938 में स्थापित हुआ, डॉक्टर मुंशी ने स्थापित किया। और उनका प्रयोजन भी था कि भारतवर्ष आजाद होने के बाद अपने मूल्यों को भूल ना जाए, इसलिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना हो रही है। और हम गर्व से कहते हैं कि अमृतसर केंद्र में हम उन भारतीय मूल्यों को प्रिजर्व करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा खंडवाला जी आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया है। इनके साथ जगदीश लखानी जी आए हुए हैं। जगदीश लखानी जी एक बहुत मतलब प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ी प्रॉस्परस इनकी प्रैक्टिस। दस्तूर भाई ने पता नहीं क्या किया, कैसे परसुएट किया कि उसको छोड़ के भवन की सेवा करने के लिए इन्होंने एज जॉइंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ज्वाइन करना पसंद किया। एंड आई टेल यू, वी आर प्राउड टू रिसीव हिम एट स्कूल टुडे। पहले भी एक बार आ चुके हैं और मैं बताऊं, वी सी ए फ्यूचर ऑफ भवन्स इन हिम। Very unassuming, simple soul, full of ideas, a visionary and full of dedication. हम जब भवन मुंबई जाते हैं, I tell you, एक एक व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि जैसे वो इंस्पायर कर रहा है। तो आज ये दोनों विभूतियाँ मुंबई से आई हैं। मैं भवन में आने पर इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बड़े बड़े डायनेमिक व्यक्ति एडवोकेट M.K. शर्मा, उनकी मिसेज भी आई हैं। हमारे मध्य मैडम स्वराज ग्रोवर, जिन्होंने अपना नाम बनाया है सेवा में, वो आई हुई हैं। सुदर्शन कपूर जी, अगेन 90 ईयर्स ओल्ड, ये भी हैं और बड़े डायनेमिक हैं और अमृतसर की एक विभूति हैं।
सुदर्शन कपूर भी ग्रेस करे हैं और हमारे स्कूल को हमेशा सहयोग देते रहते हैं। हमारे मध्य में डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जिन्होंने बहुत देर तक CBSE स्कूल के प्रिंसिपल्स को लीड किया, प्रेसिडेंट सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स है। इनके अलावा रोटरी क्लब मिड टाउन के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नागपाल जी आए हुए हैं, डॉक्टर ग्रोवर आए हुए हैं। कभी मैं सभी का नाम ले नहीं पाऊंगा, तो उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और विशेष रूप से जो प्रिंसिपल्स ने समय निकाला, CBSE स्कूल्स के प्रिंसिपल ने हमारे आमंत्रण पर और विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सब पेरेंट्स का और सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखने जा रहे हैं ना, मैंने पहले कह तो दिया कि सारा कुछ इस स्कूल में हुआ है, मगर इस प्रोग्राम को बनाने में, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, एक्सिक्यूट करने में, रिहर्सल कराने में जो सोल आत्मा है वो सुमन ठाकुर। मैं चाहूँगा कि सुमन ठाकुर आए और जो विशेष जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम में उनको भी प्रस्तुत करें। सुमन ठाकुर, ये स्क्रिप्ट भी इसने लिखी है, डायलॉग्स भी इसने लिखे हैं, सॉन्ग्स भी इसने लिखे हैं, डायरेक्शन भी इसी। और एक और बता दो, ये आर्ट टीचर नहीं है, ये साइंस टीचर है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको उन अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली कलाकार, अध्यापकों से परिचित करवाऊं जिन्होंने इस मनोरम मंचन को जीवंत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सर्वप्रथम श्री रोहिताश्व बाली जी को। करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। श्री बाली जी बहुत कला प्रवीण व्यक्तित्व हैं। आप संगीत के क्षेत्र में एक प्रख्यात विभूति हैं और आप ही के निर्देशन में इस संगीतमय परिदृश्य को तैयार किया गया। आपके विशिष्ट स्वर आदानों यानी वोकल इनपुट्स के लिए विशेष धन्यवाद। आप प्रथम गीत सुनेंगे इस मंचन का तो आपको बाली जी की आवाज़ गुंजायमान होगी। बाली जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री विक्रम खोसला जी को। बाली जी यहीं पे रहिए आप। विक्रम खोसला जी लय की बारीकियों की गहरी समझ रखते हैं और महाभारत के इस लाइट एंड साउंड शो के लिए जो रिकॉर्डिंग्स हमने की उस समय इन्होंने अपने गायन व वादन से उत्कृष्ट योगदान दिया। जोरदार तालियां श्री विक्रम जी के लिए। श्री अजय सहगल जी पंजाब घराना से एक अनुभवी व परिष्कृत तबला वादक हैं। इस मंच में आप तबले पर इनकी कलाकारी का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे और इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में आपका विशेष योगदान है। और अजय जी तबला में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ऑल इंडिया रेडियो टीवी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं। जोरदार तालियां के लिए। बुलाना चाहूंगी सुश्री अनुपमा वर्मा जी को। एक अति प्रभावशाली, प्रतिभाशाली कलाकार, अति मधुर गायिका। आपने न केवल इस प्रोडक्शन में अपनी आवाज दी है, अपितु गीतों को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। आप इनके गीत सुनेंगे और पहचान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बुला रही हूँ डॉक्टर शिखा नरूला जी को। आज आप जो नृत्य क्रम देखेंगे वो डॉक्टर शिखा नरूला जी के समर्पण व संगीत और लय के द्वारा कथा को व्यक्त करने वाली सुंदर गतिविधियों में बदलने की इनकी क्षमता का एक प्रमाण है। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों को, इन सभी कलाकारों को मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस विशिष्ट योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत हजारों वर्ष बाद भी इसलिए जीवित है क्योंकि इसमें नैतिक और अनैतिक मूल्यों का सार है। विश्वगुरु भारत सदैव से ही विश्व के लिए शिक्षा के प्रसार का माध्यम रहा है और इसी परंपरा को जोर से पकड़कर आगे बढ़ रहा है भवंस विद्यालय अमृतसर। हम
केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सुशिक्षा पर जोर देते हैं और इसी का उदाहरण है महाभारत का सरस मंचन। तो आइए दर्शन करते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय विद्या भवन के छात्रगण। महाभारत केवल भरतवंश की युद्ध कथा नहीं है, यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। यह कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था। यह कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। सावधान! धर्मध्वज रक्षक, न्यायपालक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज भरत की जय। भरत की महानता केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाओं को हिमालय से सागर तक फैला दिया और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला।
प्रणाम माते। युग युग जियो वत्स। महामंत्री, मैं दुष्यंत पुत्र भरत सबसे पहले अपने सूरमाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हस्तिनापुर को आर्यवर्त की सीमाओं की अंतिम रेखाओं तक पहुंचा दिया। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके। मुझे खेद है कि मैं अपने 9 पुत्रों में से किसी में भी यह गुण नहीं पाता, इसलिए मैं भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूँ। महाराज भरत की जय। चक्रवर्ती महाराज भरत ने अपने 9 पुत्रों को छोड़ प्रजा में से चुनकर भरद्वाज भूमन्यु को राज्य का युवराज घोषित कर प्रजा एवं प्रजातंत्र के साथ न्याय किया। परंतु भरत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया। शांतनु की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक बार गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदर नवयुवती पर पड़ी। शांतनु उस पर मोहित हो गए। हे सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरा समस्त राज्य वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। हे राजन, मैं गंगा हूँ। मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हे देवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। राजन, मैं उसी स्थिति में आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी जब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल एवं वंश कौन सा है। मैं जो भी करना चाहूंगी करूंगी, आप मुझे नहीं टोकेंगे। और यदि आपने इस शर्त को तोड़ा तो उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको मेरी ये शर्तें स्वीकार हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ। गंगा व शांतनु का विवाह हो गया। समय बीतने पर राजा शांतनु के यहाँ एक एक करके 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा ने हर बार अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। राजा शांतनु यह देख अवसाद से भर जाते, परंतु अपने दिए वचन के कारण प्रश्न करने का साहस न कर पाते। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो गंगा उसे भी विसर्जन के लिए ले चली। यह देख राजा शांतनु से रहा न गया। नहीं 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 प्रिय, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। आप वचनबद्ध हैं राजन। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। अब इस 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो, क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या। मैंने जिन 7 बच्चों को नदी में बहाया है
वे स्वर्ग के 7 देवगण वसु थे। वे सभी महर्षि वशिष्ठ के श्राप से ग्रसित थे। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया और मैंने उन्हें अपनी कोख से जन्म देने का वचन दिया था। इसीलिए जन्म लेते ही उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिला दी। परंतु लगता है कि ये अभी उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसे अभी ये शाप जीना है। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ। अभी इसका समय नहीं आया। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। समय आने पर इसे आपको लौटा दूंगी। यह बालक आगे चलकर अत्यंत बलबुद्धिशाली हुआ। ऋषि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान अर्जित कर गुरु बृहस्पति से राजनीति सीख यह परशुराम शिष्य देवव्रत के नाम से विख्यात हुआ और उसकी माता गंगा ने समय आने पर हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया। परंतु वत्स, तुम्हें तो तुम्हारी माता ने विद्याधनी बनाकर हमारे पास भेजा है। विद्यार्थी तो सदा विद्यार्थी ही रहता है पिताश्री। विद्याधनी तो केवल भगवान है। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। तो फिर ये प्रसाद हमसे बांटो पुत्र। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम। अत्यंत सुंदर पुत्र। बृहस्पति महाराज ने क्या आदेश दिया तुम्हें? कार्य का आरंभ करो तो उसका अंत करने पर ही विश्राम करो, अन्यथा वह कार्य ही तुम्हारा अंत कर देगा। श्रेष्ठ शस्त्रधारी परशुराम जी ने तुम्हें क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है और वही आनंद की सीढ़ी है। क्या माता के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा? अवश्य कहा पिताश्री। कहा कि शिक्षक से आचार्य का अधिकार 10 गुना है, पिता का अधिकार आचार्य से 100 गुना है, परंतु माता का अधिकार पिता के अधिकार से 1000 गुना अधिक है। ऐसा क्यों पुत्र? ऐसा इसलिए कि पुत्र कुपुत्र भले ही होते हों, परंतु माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। यह सत्य है, क्योंकि माँ तो पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती। यदि माँ न होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ न होता। हस्तिनापुर देवव्रत जैसे राजकुमार को प्राप्त कर धन्य हुआ। शांतनु ने शीघ्र ही उसे युवराज घोषित कर दिया। युवराज देवव्रत की जय। देवव्रत का युवराज के पद पर उत्तराधिकार भारतवर्ष की परंपरा के अनुरूप ही था, जहां कर्म को जन्म से बड़ा माना गया। परंतु इस कथा में एक अद्भुत मोड़ तब आया जब वन में आखेट करते हुए महाराज शांतनु की भेंट दाशराज की पुत्री सत्यवती से हुई और उसके मन की स्वीकृति जानकर वे उसके पिता से सत्यवती का हाथ मांगने पहुंचे। परंतु दाशराज की इस शर्त के पश्चात कि हस्तिनापुर का राज्य
सत्यवती की संतान को मिलना चाहिए। वे टूटे हृदय से लौट आए और अपनी इच्छा का दमन करने का प्रयास करने लगे। पिता की मन का भटकाव देवव्रत की नजरों से छिप न सका। वे दाशराज के घर सत्यवती को लिवाने जा पहुंचे। विराजिए गंगा पुत्र। ये बैठने का समय नहीं है दाशराज। कृपया आप मुझे मेरे पिता महाराज के विषय में बताएं। वे मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, किंतु रुकावट यह है कि सत्यवती की भाग्य रेखा यह कहती है कि उसका पुत्र राज्य करेगा, और यही एक वचन महाराज ने नहीं दिया। वे ये वचन दे ही नहीं सकते थे दाशराज। मैं समझा नहीं कुमार। उन्हें तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि पिता महाराज हस्तिनापुर का राज सिंहासन वो मुझे दे चुके हैं। हाँ, मैं यदि चाहूं तो यह राज सिंहासन किसी को दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको यह वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन पिता महाराज और देवी सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। परंतु गंगा पुत्र, जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। आपकी यह आशंका आधारहीन नहीं है, इसलिए मैं इस सर्प का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चहुं दिशाओं, धरती व आकाश को साक्षी मानकर आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और यही वो क्षण था जब गंगा का यह पुत्र देवव्रत से भीष्म हो गया। ऐसी प्रतिज्ञा न भूतकाल में कभी हुई थी और न ही कभी किसी ने भविष्य काल में की, जिसने ब्रह्मांड को ही हिला दिया था। शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद व विचित्रवीर्य, परंतु भीष्म के साथ किए अन्याय का अंधकार शांतनु के मन पर ऐसा छाया और अपने दोषी संचेतन का घाव न सह पाते हुए अपने दोनों पुत्रों को भीष्म के हाथों सौंप वे परलोक सिधार गए। पुरुवंश में आगे चलकर ऋषि व्यास के आशीर्वाद से 3 कुमारों ने जन्म लिया। हस्तिनापुर की इस वंश रेखा के साथ साथ यादव कुल में भी एक अद्भुत घटना घट रही थी। महाभारत के महानायक का जन्म हुआ, जिसका नाम था वासुदेव कृष्ण। गोकुल में आया गोपाला, आज गोकुल में आया गोपाला।
राजा। अरे जीजी, तनिक देखो तो, नन्हा कितना सुंदर लग रहा है। मैं बलिहारी जाऊं, किसी की नजर ना लगे। अंगना में पैया पैया चलत रे सलोना, अंगना में पैया पैया चलत रे सलोना। मचल मचल जाए जिया मांगे मखन लोना, मचल मचल जाए जिया मांगे मखन लोना। अंगना में पैया पैया चलत रे सलोना।
धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। पांडु पुत्रों को माता कुंती सहित वापस राजमहल में लिवाया गया। ये बात मामा शकुनी के गले में न उतरी। अच्छा खिलाड़ी वो है प्रिय दुर्योधन, जिसका कहना पासे भी माने। खिलाड़ी को सदैव जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। मामाश्री, परंतु बात मत काटो, बात सुनो। वो दासी पुत्र विदुर अवश्य ये सिद्ध करेगा कि युधिष्ठिर ही ज्येष्ठ कुरुपुत्र है। उसी को ही राज सिंहासन मिलना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ कुरुपुत्र होने से क्या होता है? तो ज्येष्ठ पांडु पुत्र है और तुम ज्येष्ठ राजपुत्र हो दुर्योधन। इसलिए राजगद्दी पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कभी ना भूलना भांजे। बस वही किए जाओ जो मामा शकुनी तुमसे कहता है। धृतराष्ट्र की अपने पुत्र को युवराज पद पर देखने की महत्वाकांक्षा ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा को ऐसा सिंचा कि वो कौरवों एवं पांडवों के बीच एक खाई के समान ऐसी खिंच गई कि फिर कभी भर नहीं पाई। राजनीति और राजधर्म अलग अलग हैं। जो राजा राजधर्म को त्याग कर राजनीति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, उसका भटकना निश्चित है। जहाँ धर्म है वहाँ मोह आ ही नहीं सकता। मोह नेत्रहीन होता है और धर्म तो प्रकाश ही प्रकाश है। एक एक चरेत धर्मम नास्ति धर्मे सहायता, केवल विधिम असाध्य सहाय किम करिष्यति। दुर्योधन, इसका अर्थ बताओ। कर्म द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। धर्म के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानने के लिए किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसे भूलना मत। राजकुमारों, इस पेड़ पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव।
लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं दुर्योधन, जी गुरुदेव। उस पक्षी पर लक्ष्य साधो। जी गुरुदेव, जो आज्ञा। तुम क्या देख रहे हो? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाऊं? नहीं अश्वत्थामा, लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छुपा हुआ पक्षी। ठीक है, जाओ अर्जुन, लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, क्या देख रहे हो? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। और अब केवल पक्षी की आंख। ठीक है वत्स, धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। कुमारों की विद्या प्राप्ति के पश्चात कुमार युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। वाह वाह, हस्तिनापुर के होने वाले नरेश को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। मामाश्री, आप जो कहते हैं मैं केवल वही कहता हूँ और करता हूँ, परंतु फलस्वरूप तो अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। युधिष्ठिर की लोकप्रियता में तो कोई अपक्ष दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा, प्राणों से प्रिय दुर्योधन दिखाई देगा। मैंने पुरोचन जी को इस शुभ कार्य के लिए लगा दिया है। पुरोचन, वो बूढ़ा वास्तुशिल्पी, वो क्या कर सकता है? पुरोचन जी वो कार्य कर सकते हैं जो एक पूरी सेना भी नहीं कर सकती भांजे। वारणा व्रत में तो शिव समारोह हो ही रहा है ना। इस वर्ष वहां तुम नहीं, युवराज युधिष्ठिर जाएंगे। मैं वहां पुरोचन जी से युधिष्ठिर के लिए एक लाक्ष्य गृह बनवा रहा हूं। केवल एक चिंगारी और पांडवों की कथा समाप्त भांजे। वाह वाह। प्रणाम महामंत्री जी। तुम वारणा व्रत से कब आए? मैं घर नहीं गया हूँ महामंत्री जी। कोई विशेष समाचार? पुरोचन जी ने भवन का निर्माण तो ऐसा किया है कि देखते ही बने, परंतु ये समझ में नहीं आता कि इस बीच उन्होंने सन, घी, तेल, चर्बी, लाख और भूसा क्यों मोल लिया? सन, लाख, घी, भूसा। समझा। ये बात किसी और के सामने न कहना। तुम जा सकते हो। प्रणाम विदुर जी। आइए गांधार नरेश। हाँ, तो मैं पांडु पुत्रों से पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो वन की आग से बचा रह सकता है। तुम बताओ दुर्योधन। वन की आग से तो कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। युधिष्ठिर। काकाश्री, वन की आग से तो केवल चूहा ही बचा रह सकता है, क्योंकि वो बिल में छिप जाता है। अति उत्तम पुत्र, याद रखना, ये पलाश खोलने की ऋतु है। कैसे हैं खनिक? अच्छे हैं। हमारे लिए कोई संदेश? युवराज, मैं स्वयं ही संदेश हूं। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपना कार्य प्रारंभ करूं। खनिक ने युधिष्ठिर को केवल चूहा नहीं भेंट किया था,
उसने उस चूहेदान में छिपाकर विदुरनी की भेंट की थी कि विजयश्री का मार्ग कभी कभार धरती के भीतर से होकर भी जाता है। सुरंग का प्रबंध तो हो चुका है, हमें मध्य रात्रि से पहले निकल जाना चाहिए। सुरंग का मुंह खोलो भीम। ठहरो मंजले भैया, इस तरह से मुंह छुपाकर भागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बड़े भैया। हम भाग नहीं रहे हैं प्रिय अर्जुन, हम जा रहे हैं। और काका श्री ने कुछ सोचकर ही हमसे कहा होगा कि हम चुपचाप निकल जाएं। सुरंग खोलो भीम। षड्यंत्र के इस लाक्षागृह का अग्निदाह आप ही कीजिए माताश्री। नहीं सहदेव, माताश्री हर षड्यंत्र से ऊंची हैं। माताश्री पहले आप चलें। नहीं, पहले मेरा पुत्र सहदेव जाएगा। चलो सहदेव। क्या तुम भी अपने पुत्रों के साथ काम्पिल्य नगरी जा रही हो? परंतु काम्पिल्य में ऐसा क्या है जो अतिथि ने यह प्रश्न पूछा? वहाँ महाराज द्रुपद की सुपुत्री कुमारी द्रौपदी का स्वयंवर है। सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा आज उसी दिशा में जा रहे हैं। किंतु पांचाल नरेश की पुत्री इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वो बड़ी विचित्र कन्या है देवी, और अब उसी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है जो युवती रूप में ही जन्मी थी। मैं तो कहता हूँ तुम सब भी चलो, इतना दान मिलेगा कि पीढ़ियों तक भिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने पिता की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन करता हूँ। ये है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी। हमारे पिता ने आप सब वीरों को आमंत्रित किया है। वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख, परंतु उसके नीचे तैल पात्र में घूमते हुए प्रतिबिंब को देखते हुए लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य बेंध में सफल रहेगा, उसी के गले में मेरी बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी वरमाला डालेगी। तो महावीरों, वो रहा लक्ष्य, वो रहा तैल पात्र, और वो रहे 5 बाण। मेरी वरमाला किसी सुपुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तब तो तुम्हारी माला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। अरे ये कौन आ रहा है? चाल तो देखो,
चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता। सीधा शरीर तो देखो। मंजले भैया, यदि हम माताश्री को कहें कि हम भिक्षा ले आए हैं और फिर पांचाली को सामने कर दें तो कैसा रहेगा? राजकुमारी को भिक्षा कहोगे? परिहास में हानि ही क्या है मंजले भैया? क्यों पांचाली? जैसी आपकी इच्छा। आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री, ये कौंपिल्य की राजकुमारी द्रौपदी है। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। इसके विभाजन का आदेश? क्या मेरी मति मारी गई है कि मैं पुत्र वधू के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन, पत्नी को भिक्षा कहा तुमने, माँ से झूठ बोले अर्जुन। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो युधिष्ठिर। क्या भरतवंशियों की यही मर्यादा है? तुम तो साक्षात धर्म हो युधिष्ठिर, तुम ही बताओ। नारी तो शक्ति है माताश्री। नारी सदैव सम्माननीय है भीम, और माता परम गुरु भी है। उसका कोई भी आदेश अस्वीकार्य हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, माताश्री के मुख से आज तक कोई अस्वीकार्य बात नहीं निकली, तो फिर माताश्री द्वारा अनजाने में दिए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। अवश्य। युग युग जियो वत्स। ये एक रहस्य है बुआ। तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो? ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। ये क्या बताएगी वत्स? यही तो बताएगी, क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में ये नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है, और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। द्रौपदी ने एक ही बार में 5 वरदान मांग लिए थे बुआ। इसने एक ऐसे पति का वरदान मांगा था जो धर्म का प्रतीक हो, सत्य का संकेताक्षर हो, हनुमान की भांति बलवान हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, और सुंदर तो इतना हो कि समय भी देखता रह जाए, और सहनशीलता में कोई उसके समान ना हो। आधुनिक युग में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह तुम्हारा पहला वरदान। भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। यह तुम्हारा दूसरा वरदान। आधुनिक संसार में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। यह महादेव का तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से सुंदर कोई भी नहीं। यह चौथा वरदान। सहदेव से अधिक
सहनशील और कोई नहीं। यह तुम्हारा 5वां वरदान। अरे आप सब द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हो? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ यह तो नहीं कि आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे यह आदेश दे दे कि आपस में बांट लो। आज से यह जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। वासुदेव ने 5 पांडव भाइयों को प्रायश्चित हेतु द्रौपदी से विवाह करने का सुझाव दिया। द्रुपद के महल से द्रौपदी की विदाई हुई। पांडवों की पत्नी एवं कुरुराज घराने की कुलवधू द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत किया गया। वारणावृत में लाक्षागृह की दुर्घटना के पश्चात राजभवन में भविष्य में फटने वाले ज्वालामुखी का मुंह ढक्कन से बंद कर देने का प्रयास किया जा रहा था। मैंने आप सब लोगों को यहाँ आने का कष्ट इसलिए दिया है कि मैं एक धर्म संकट में हूँ। हस्तिनापुर के पास आज 2 युवराज हो गए हैं और यह तो स्पष्ट है कि किसी राज्य के पास 2 युवराज नहीं हो सकते। आप जिसे भी इस पद से हटाएंगे उसके साथ अन्याय करेंगे महाराज। परंतु मैं तो अन्याय करना ही नहीं चाहता। ताजश्री, कृपया हमें इस संकट से निकलने का मार्ग दिखलाएं। न्याय की मांग यही है महाराज कि किसी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए आज बड़े दुखद हृदय से हस्तिनापुर के विभाजन का प्रस्ताव रखता हूं। वास्तव में राजनीति जब भी ठोकर खाएगी महाराज, तो उसका दंड तो देश को भुगतना ही पड़ेगा। हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया गया। पांडवों के हिस्से आया खांडव प्रस्थ, एक बंजर मरुस्थल पांडवों की कर्मभूमि, जिसे अपने श्रम से उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना डाला। इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल अद्भुत है। उस मैदान का चमत्कार आश्चर्य। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के इस अपमान का बदला लेने व इंद्रप्रस्थ को हथियाने के लिए शकुनी एक नए षड्यंत्र की रचना करता है। वह पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित करता है
युद्ध क्रीड़ा आरंभ करें ज्येष्ठ भ्राताश्री। पहले नियम तो बना लो पुत्र। वाह वाह, भाइयों के बीच में नियम कैसे मामाश्री? मैं ये अनमोल हार दांव पर लगाता हूं। ये मेरी ओर से। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। क्यों भांजे? मामाश्री छह। अवश्य भांजे, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। आजा मेरी छह। चलो कोटी भांजे। मामा श्री, अब मुझे 5 चाहिए। अवश्य भांजे। 5 भी आ गया पांडव पुत्र। भांजे दुर्योधन, अब तो तुम ये हार पहन ही लो। राधाश्री, अब ये अनमोल हार हमारा हुआ। अब दांव पर क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 स्वर्ण के हौदे वाले हाथी और अक्षय धन भंडार दांव पर लगाता हूं। मामा श्री, पोवारा। लगता है कि तुम आज पासे फेंकने के लिए भी तरस जाओगे। इस बार मैं अपना रथ दांव पे लगाता हूं। मामा श्री, मुझे 8 की आवश्यकता है। लो भांजे, अभी लो। 8। मेरे पास अयुत, प्रयुत, पद, अर्बुद, खरब, शंख, महापद, कोटि, मध्य और परार्थ, बल्कि इससे भी अधिक धन है। वो सब मैं दांव पे लगाता हूं। द्यूत में समस्त धन वैभव राज्य हार जाने के पश्चात युधिष्ठिर एक एक करके अपने अनुजों व अंत में स्वयं को भी हार बैठे। अब तो ये द्यूत समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज, वो अभिमानी मृग नयनी द्रौपदी जो है। ठहरो, तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भ्राताश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर? हाँ। उठाओ पासे मामा, मुझे 9 की आवश्यकता है। बस एक बार और मेरे पास महारानी द्रौपदी भी आज से तुम्हारी दासी। पुत्र दुर्योधन। दुशासन। जी भ्राताश्री। जाओ, द्रौपदी को घसीट कर यहां लाओ। नहीं, चल उठ। बचाओ मुझे, ऐसा मत करो। कोई बचाओ मुझे। क्या कहा था तुमने? अंधे का पुत्र अंधा। बहुत घमंड था ना तुझे इंद्रप्रस्थ की पटरानी कहलाने का। आज मैंने युद्ध में इंद्रप्रस्थ सहित तुम्हारे 5 पतियों पर तुझे जीत लिया है। अब तू मेरी दासी है, दासी। दुशासन, मैं आज्ञा देता हूं, इस
दासी का चीर हरण कर लिया जाए। दुशासन, द्रौपदी के चीर को छूने का दुस्साहस मत करना। ए चुप! क्षत्रियों की भाषा भूलकर दास बनकर रहना सीख लो। दुशासन, मेरी आज्ञा का पालन हो। जी भ्राताश्री। नहीं, ऐसा मत करो। बचा मुझे, कोई बचा मुझे। हरे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे दीनदयाल, मेरी लाज बचाओ। भरी सभा में लाज राखी, होने न दी उघारी। सुन पुकार द्रौपदी की आकर, चीर बढ़ायो मुरारी। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है, जिसके शरीर को कभी वायु ने न छुआ, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो। उसका स्वयं अपने घर में पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी वस्त्र हरण का प्रयत्न किया गया। गुरु जीवन प्रणाली में ये खोट कहाँ से आ गया कि वो चुपचाप बैठे ये भयानक दृश्य देखते रहे। आप सब सुने, इस निर्लज्ज और कायरों से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्रवधू आप सबको शाप देती है कि नहीं? नहीं पुत्री, नहीं, नहीं पुत्री, नहीं। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक न पहुंचा, उसी कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्र वधू के वस्त्र तक पहुंच गया और आपने कुछ ना कहा। आपको सती के शाप का डर भी नहीं लगा। अरे पुत्र, पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, शाप न देना, इस वंश को शाप न देना पुत्री। इन सब को क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। और तो सबको क्षमा कर दूंगी माताश्री, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गांधार नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। पुत्री पांचाली, मेरे निकट आओ पुत्री, निकट आओ। पुत्री, यदि तुमने अपने ज्येष्ठ पिताश्री को क्षमा कर दिया हो तो कोई वरदान मांगो पुत्री। यदि ज्येष्ठ पिताश्री मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं सम्राट युधिष्ठिर की दासत्व से मुक्ति मांगती हूँ, ताकि हमारे पुत्र दास पुत्र ना कहलाए जाए।
मैंने युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया कल्याणी, कुछ और मांगू। अब मैं शेष पांडवों के लिए भी यही मांगती हूँ। उनके अस्त्र शस्त्र और रथ भी। ये भी दिया पुत्री, परंतु तुम्हें देने से मेरा जी नहीं भरा, कुछ और मांगो। लोभ और धर्म में आग और पानी का बैर है महाराज। क्षत्रिय नारी को 2 से अधिक वर मांगने का अधिकार भी नहीं होता महाराज। परंतु ज्येष्ठ पिता को देने का अधिकार तो होता है न पुत्री। प्रिय युधिष्ठिर को आज के युद्ध में जो कुछ भी हारा है वो सब देता हूं। प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम तातश्री। सौभाग्यवती भव। तुम्हें जो कहना है वो कह दो पुत्र दुर्योधन। कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर उसे जीत लूं, या फिर चौसर का खेल एक बार फिर हो जाए। यदि वे जीते तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मैं स्वीकार करूंगा, और यदि मैं जीता तो वे 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करेंगे। और यदि इस 13वें वर्ष में वे पहचान लिए जाएं तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना होगा। दुर्योधन के हठ के आगे घुटने टेक धृतराष्ट्र ने फिर एक बार युद्ध की आज्ञा दी। युद्ध में पांडवों की हार हुई। वे 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। केशव, आप? इतना दुख करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। द्रौपदी वस्त्र हरण सभ्यता का वस्त्र हरण था, संस्कृति का वस्त्र हरण था, मर्यादा का वस्त्र हरण था। इसलिए ये दुख अकेले तुम्हारा या तुम 5 पांडव भाइयों का ही दुख नहीं, यह दुख तो है भूत का, वर्तमान का और भविष्य का, सारी मानव जाति का। इस भीष्म अपमान में मेरा जो भाग है वासुदेव, वो भी इतना भारी है कि यदि किसी पर्वत पर रख दूं तो वो भी। और आप कहते हैं कि दुख का कोई कारण नहीं। और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते, वो तो प्रायश्चित कर रहे हैं वासुदेव, प्रायश्चित। और उन्हें प्रायश्चित करना भी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता होने का क्या यह अर्थ है कि वो तुम सबको दांव पर लगा दे? उन्होंने जो कुछ भी दांव पर लगाया उसमें से कुछ भी केवल उनका नहीं था, और तुम सबको भी युद्ध के लिए व्याकुल होने का कोई अधिकार नहीं। कोई तो सीमा होगी वासुदेव, जिसके आगे हमें ये विष नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कर्ण को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा ली है। मंझले भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने और दुशासन की छाती के लहू से पांचाली के खुले हुए केश धोने की प्रतिज्ञा ली है। इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव? बोलिए वासुदेव। अभी भविष्य की चिंता ना करो, अभी केवल अपने वर्तमान के विषय में सोचो। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के लहू पर धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। परंतु मैं यह नहीं चाहता पार्थ कि इतिहास तुम पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाए। उन्हें पहल करने दो। युद्ध तो केवल तब होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे। सारे मार्ग।
इसलिए पलट पलट कर पीछे मत देखो, अपने इस अपमान के विष को मत हो और भविष्य के लिए इस मंथन से अमृत काढ़ो, तैयारी करो, दिव्यास्त्र इकट्ठा करो पार्थ, दिव्यास्त्र महादेव को प्रसन्न करो। नमः शिवाय। महादेव का आशीर्वाद पा लेने के पश्चात अर्जुन दिक्पालों से दिव्यास्त्र प्राप्त कर स्वर्गलोक से अस्त्र व संगीत की शिक्षा तथा उर्वशी से एक श्राप लेकर लौटे, जो भविष्य में अज्ञातवास के समय उनके काम आने वाला था। आर्यपुत्र, तनिक विश्राम कर ले, प्यास भी बहुत लगी है। नकुल, तनिक देखो, कहीं से जल की व्यवस्था करो, प्यास के कारण जिह्वा में कांटे पड़ गए। जो आज्ञा भ्राताश्री। भीम, अर्जुन, अब हमें अज्ञातवास के विषय में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने तो अपने गुप्तचर अवश्य भेज दिए होंगे, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे ये तेजस्वी भाई छिप कैसे सकते हैं। भीम भैया, रसोइये बड़े अच्छे लगेंगे। भोजन में रुचि भी बहुत है। रसोई में रहेंगे तो 1 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएगा। मेरे भीम को यूं सताया ना करो द्रौपदी, परंतु सुझाव अत्यंत अनुकूल है। नकुल किसी घुड़साल में जुट जाएगा और सहदेव किसी गौशाला में, और महाराज किसी राजा के सभासद बन जाएंगे। परंतु ये गांडीवधारी छिपेंगे कैसे? नकुल अभी तक जल लेकर नहीं आया। सहदेव, तनिक देखो तो भैया। जो आज्ञा बड़े भैया। सावधान सावधान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। नकुल सहदेव की भांति बारी बारी भीम और अर्जुन भी आकाशवाणी की उपेक्षा करते हुए जल ग्रहण कर मारे जाते हैं। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? किसी घाव का भी तो निशान नहीं, तो क्या ये जल ही विषैला है? ऐसा लगता तो नहीं, परंतु गंधार नरेश का क्या भरोसा। किंतु शरीरों पर विष का प्रभाव भी तो दिखाई नहीं देता। इस सरोवर के जल में कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की ये दशा की है। ठहरो, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया पहले मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? मैं यक्ष हूं। मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। मैंने इन्हें रोका था कि मेरे सरोवर से जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने। इसलिए माने यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता।
आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के निकट हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान के अंधकार ने। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निस्संदेह आचरण ही है। धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं। इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से कोई एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने परम वीर अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के लिए समान भाव रखता हूँ। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं तो जीवित हूँ ही, तो मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ। और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं, तब तुम इनका नाम लेते? हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों से छोटा है। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया भरत श्रेष्ठ। तुम भरत वंश का गौरव हो। तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान यक्ष तो आप है नहीं, क्योंकि यक्ष तो जीवन दान नहीं देते। कृपया अपना परिचय दीजिए। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूँ। तुम्हारा मंगल हो, मंगल हो। पांडवों ने बहुत सोच विचार के बाद मत्स्य देश को अपने अज्ञातवास के लिए चुना कि वहां का राजा विराट शक्तिशाली भी था और पांडवों का शत्रु भी नहीं था। युधिष्ठिर अपने को कंक बताकर राजा का दरबारी हो गया। भीम वल्लभ के नाम से राजा का मुख्य रसोइया बन गया। नकुल ने घुड़साल संभाल ली और सहदेव ने गौशाला। द्रौपदी सैरंध्री कही गई और रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी उसके सिर आई। अर्जुन बृहन्नला नाम से उत्तरा को नर्तन गायन सिखाने लगा।
सखीरी मोहे सोई तो मन भाए। दिन तकिट 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 दिन तकिट 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 धातरिक 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 धा खिलने लगे हैं सप्त रंग के फूल सजे हैं। मन मयूर भर परमानंद में, मन मयूर भर परमानंद में। सनि सा धनि सा मा धनि सा ग मा धनि सा नि सा मा ग मा रे सा नि सा धनि रा मा ग मा धनि सा। मन मयूर भर परमानंद में, पिहु पिहु राग सुनाए रे। सखीरी मोहे सोई तू मन भाए। सखीरी मोहे सोई तू मन भाए। सा नी धा गा मा रे सा। अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपलब्ध्य में सभी मित्र देशों के राजा युद्ध के विषय में विचार विमर्श करते हैं। अब तो वासुदेव कृष्ण भी पधार चुके हैं, इसलिए यदि मत्स्य नरेश आज्ञा दें तो हम लोग कौरवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की योजना पर परामर्श आरंभ करें। युद्ध? अभी से युद्ध के प्रश्न पर विचार करना तो उचित नहीं लगता। ये आप क्या कह रहे हैं मधुसूदन? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं दृष्टद्युम्न। हाँ, कुछ कहने जा अवश्य रहा। मैं भी कौरवों और पांडवों का इतिहास जानता हूं। और आप फिर भी युद्ध को उचित नहीं समझते वासुदेव? युद्ध तो अंतिम चयन होता है राजकुमार शिखंडी, अंतिम विकल्प होता है। और अभी महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नरेश से यह भी नहीं कहा कि उन्होंने प्रण पूरा कर दिया है और इसलिए उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल जाना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र इनके स्वर्गीय पिता के सिंहासन पर बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य मांगे और वे इन्हें लौटा दें? मैं महाराज धृतराष्ट्र का अभिभाषक नहीं हूं नरेश। मैं तो केवल ये प्रस्ताव कर रहा हूं कि पहले महाराज युधिष्ठिर का कोई दूत वहां जाए। उधर मामा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता पाने हेतु द्वारिका पहुंचता है। अरे बात, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए, किंतु मैंने तो पहले पार्थ को ही देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि इन्होंने द्वारका आने का कष्ट कैसे किया। ये सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुन ही की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक जैसे हैं और इसलिए भी कि पहले मैं आया हूं। हाँ ठीक, पहले आए तो आप ही हैं, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को है। अब इसलिए मुझे आप दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी।
किंतु आप हम दोनों की ही ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो केवल इतना कहा कि मुझे तुम दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और युद्ध में मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा सवाल ये कि पहले मांगने का अधिकार किसका है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ का है, क्योंकि ये आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना? अच्छा वासुदेव, आज्ञा दीजिए। अच्छा, ये तो बताओ पार्थ कि जब तुम नारायणी सेना मांग सकते थे, तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, अपने आप को जिसे सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो हे केशव, आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, नारायण चाहिए। महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा, महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। भाइयों के बीच होने वाले युद्ध को टाला जा सके, इसलिए हस्तिनापुर व पांडवों की ओर से दूतों द्वारा संदेशों का लाना ले जाना चलता रहा, परंतु कोई ठोस विकल्प हाथ न आया। अब तक हुई वार्तालाप का यही तात्पर्य है ना कि युद्ध का अब कोई विकल्प नहीं? आप धर्मराज हैं बड़े भैया, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता ना दिखलाइए। युद्ध तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। मेरा प्रस्ताव ये है कि यदि आप सब लोगों को मुझ पर विश्वास हो, तो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हे वासुदेव, अब ये बताइए, आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? हे महाराज, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया, परंतु ये विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा, उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है, इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, शांति की ओर पग बढ़ाइए और पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इंद्रप्रस्थ मैं कभी नहीं दूंगा। हाँ, यदि और कोई प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो अवश्य रख ले। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। 5 गांव?
और वो भी उन पांडवों को। मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारे ये कहने पर मैं। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत ना होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। भयंकर विनाशकारी महायुद्ध हस्तिनापुर के द्वार पर दस्तक दे रहा था। त्रिकालदर्शी महर्षि व्यास जानते हैं कि जो होने वाला है उसकी आधारशिला तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। फिर भी वो धृतराष्ट्र को इस सर्वनाश का प्रतिबिंब दिखाने हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। आयु तो तुम्हारी वैसे भी बड़ी लंबी है राजन, तो और क्या आशीर्वाद दूं? किंतु आयु का लंबा होना सदैव अच्छा नहीं होता। यदि कोई होगा ही नहीं तो जीवित रहकर क्या करोगे? राजन, अपने द्वार पर खड़े इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा ना दीजिए। मैं तो स्वयं भी युद्ध नहीं चाहता ऋषिवर, किंतु क्या करूं? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तो ठीक है राजन, ठीक है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं कि तुम स्वयं यह सर्वनाश देख सको। नहीं ऋषिवर, नहीं। मैं दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूंगा? मैंने जिन्हें घुटनों पर चलते हुए नहीं देखा, मैंने जिनकी तरुणाई नहीं देखी, उनके शव देखकर मैं क्या करूंगा?